अस्सलाम वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिस तरह आपको पता है कि हम अपने हर एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे गेस्ट बुलाते हैं ऑफ कोर्स जो कि मेरे दोस्त होते हैं और उनसे ऐसी गपशप लगाते हैं जिससे आपकी जिंदगी में किसी किस्म की इंस्पिरेशन आ जाए। आज मेरे पास जो है मोहम्मद बिन खालिद मौजूद हैं और इनको हम ज्यादातर खालिद कहते हैं, विच इज फादर नेम। मैंने प्रैक्टिस किया है कि आई एम गोइंग टू कॉल हिम मोहम्मद। मोहम्मद इज अ फैशन डिजाइनर और जितने भी मेरे देखने वाले हैं आपने मल्टीपल टाइम मोहम्मद को मेरे साथ शोज पे देखा होगा। ही इज एन अमेजिंग डिजाइनर और 70 स्टूडियोज के नाम से एक जो है ये ब्रांड रन करते हैं। और अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ब्रांड के मुतालिक शादी की फोरकास्ट की जितना भी सीजन चल रहा है और सीजन की क्या फोरकास्ट है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और आपकी हमेशा की तरह तशरीफ आवरी के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा मोहम्मद, अभी जिस तरह भी हमने एक पहले आप मेरे शो पे आए थे तो उस टाइम पे कोविड का सिनेरियो था और आई थिंक गालबन ईद ट्रांसमिशन थी। सो एट द मोमेंट अब सीजन जो है इस टाइम पे शादी का जो है वो अपने अरूज के ऊपर है, तो क्या नए ट्रेंड्स हैं? आप पहले ग्रूम के हवाले से बता दें, फिर कुछ ब्राइड के हवाले से बता दें। देखें, लास्ट शो में जब हम आए थे तब ईद का था और हमने ईद की कलेक्शन डिस्प्ले की थी और अभी आपको इल्म है कि कितना ज्यादा दोबारा से ये कोविड का जो है वो फिर दोबारा स्प्रेड हो रहा है। और जैसे न्यूज में या सुनने में आया कि अभी 20 नवंबर को दोबारा से मैरिज हॉल्स और जितना भी ये बैंक्वेट्स हैं ये बंद हो रहे हैं। हाँ, खाली जो इंडोर मैरिज हॉल है पर आउटडोर के अंदर ज्यादा आउटडोर के अंदर वो इवेंट्स करने की आप ये इवेंट्स का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है दोबारा से और जितना भी क्लाइंटेज है वो भी काफी डिस्टर्ब हो रहा है और एकदम से हमारे ऊपर भी सडन एक रश और ज्यादा प्रेशर हो गया है। अच्छा, मतलब कि आपको ऑर्डर्स जो है ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो लोग कोशिश करेंगे पहले कर लें। देखिए, जिनकी शादियां ऑलरेडी प्लान थी, ऑर्डर प्लेस थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं इसको जल्दी कर दें, तो हमारे लिए भी उस चीज को मीट अप करना मुश्किल हुआ है। अच्छा, जैसे मैंने ट्रेंड्स के बारे में पूछा था कि कुछ ऐसा होता है कि ये मैं हमेशा अपने तमाम जितने भी मेरे डिजाइनर दोस्त हैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ ट्रेंड्स के हवाले से, ऐसा कुछ होता है कि कुछ मेजर चेंजेस आते हैं? मुझे तो आई हैव बीन सीइंग वर्क में, अगर ब्राइडल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बड़ा कोशिश की गई फैशन फ्रेटर्निटी की तरफ से कि रेड कलर को थोड़ा सा बारात के हवाले से कम किया जाए, पर मेरा ख्याल है कि एक लाल एक ऐसा रंग है रेड कलर बारात के लिए कि वो दोबारा इस सीजन के अंदर बहुत इन हुआ है। बिल्कुल, रेड कलर बहुत ज्यादा इन है और मैं पर्सनली रिकमेंड रेड की कलर और टेंट्स और टोन्स को ही करता हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट मुझे लगता है कि वो एक ब्राइट इवेंट है, एक वार्म इवेंट है, तो उसके लिए वी नीड सम कलर विच इज वेरी ब्राइट, बहुत वो वार्मिंग हो और बहुत ज्यादा उसके अंदर इमोशंस हो, और रेड इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। रेड के अंदर जितनी वो मेच्योरनेस है और वो जो एक डिसेंटली वो थोड़ा लार्जर देन लाइफ है, वो और कोई भी कलर जो है ना उस तरह डिपिक्ट नहीं करता कि जितना वो रेड के अंदर वार्मनेस और वो सारी चीजें मौजूद हैं। ट्रू। मैं जितने भी मेरी फर्स्ट डे की ब्राइड्स हैं मैं हमेशा उनको मेरून से भी ज्यादा लाइक लोग मांगते हैं मेरून्स और बर्गंडी, लेकिन मैं उनको रेड की तरफ लेकर जाता हूँ। रेड एक ऐसा कलर है जो मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के लिए बिल्कुल। और वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, मतलब मेहंदी पे तो जो है ना वो मल्टी कलर्स हैं आजकल चल रहे हैं और वो ज्यादातर शोक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। वलीमे के लिए ऑल टाइम फेवरेट कलर क्या है? मेरी जो कलेक्शन है वो सारी पेस्टल्स पर है। ठीक है, हम लोगों ने आइस ब्लू, पिंक, लाइट टर्कोइज, पेल येलो, हमने इन शेड्स को पाउडर हम लोग इनको पाउडर कलर्स बोलते हैं, वेरी सॉफ्ट एंड लाइट। ठीक है, उस तरह से हम लोग इन अ नटशेल आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ड्रेस डिजाइन करवाएं तो वो आपका जो है वो लाइटर कलर्स की तरफ, टोन की तरफ होना चाहिए। बारात इज डार्क कलर्स की तरफ और मेहंदी जो है वो ज्यादातर शोक रंगों की तरफ जाती है। देखिए, असल में जो कपड़े हैं वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट डे जैसे एक शादी हो रही है, फैमिली थोड़ी सी सैड होती है, अ गर्ल इज गेटिंग मैरिड, वो जा रही है, वो उसके अंदर कलर्स को उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। अब जो वलीमा है दैट्स अ वेरी हैप्पी इवेंट, वेरी सॉफ्ट एंड हैप्पी एंड रिलैक्सिंग इवेंट, तो उस वजह से उसके अंदर हम लोग बहुत लाइटर शेड्स को यूज करते हैं। आई थिंक शादियां जो है ना वो अनफॉर्चुनेट है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो इतनी लाइटर इवेंट होता नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि ब्राइड और ग्रूम का एक इवेंट है, उनको एंजॉय करना चाहिए, पर मैंने यूजुअली देखा है कि 90% ब्राइड और ग्रूम किसी न किसी वजह से टेंशन के अंदर होते हैं। अब बिल्कुल देखिए, हमारा जो कल्चर है वो बड़े सगीर पाके हिंद का, हम लोग यहाँ पर वो एक हिंदू मुस्लिम जो एक कौम इकट्ठी रही, वो अभी तक हम लोग उन चीजों से बाहर नहीं आ सके कि हम लोगों की जो आदात हैं, जो रस्म व रवाज हैं,
वो अभी भी लाइक एक किसी मूवी में शायद मैंने कुछ डायलॉग था कि लिबास का ताल्लुक माशरत से है, मजहब से नहीं। तो ये जो हमारी माशरत है, उस माशरत ने बहुत सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब किया हुआ है, बहुत सारे रस्म व रिवाज को अब्जॉर्ब किया हुआ है, और हम लोग उन चीज़ों को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम कितने भी खुद को लाइक वेस्ट को कॉपी पे लगा रहे हैं, लेकिन हमारे जो वो इनर्स हैं वो अभी भी वही हैं। आई थिंक वो आपने जो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी रूट्स हैं वो रूट्स हमारी वही ईस्टर्न रूट्स हैं। आप जितना मर्जी चीजों को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करें, पर चीजें जो है वो बाय द एंड ऑफ द डे हमें वो जिसके अंदर ईस्टर्न फ्यूजन हो या ईस्टर्न टच हो, वही चीज जो है वो हमारे दिल के करीब होती है। अच्छा, ब्रांड के बारे में फैशन डिजाइनर बनने का शौक कब हुआ, या आपको कब रियलाइज हुआ दैट यू कैन बिकम एन फैशन डिजाइनर? मुझे लगता है जब मैंने आंख खोली थी मुझे तो तब से ही पता है मैं एक डिजाइनर हूँ, और ये बहुत फिल्मी सा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे, आजकल आपकी लुक भी माशाल्लाह काफी फिल्मी सी है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे ड्रामास क्रिएट करते हैं, लेकिन आई ऑलवेज यूज्ड टू से आई एम अ टेलर बाय बर्थ। राइट। आई वाज लाइक 7-8 years old जब का होश संभाला। मुझे याद है कि उस वक्त में हमारी वो फिल्म एक्ट्रेसेस आती होती थी, रीमा और मीरा और रेशम शायद नई उस वक्त लॉन्च हुई थी, वो नई मार्केट में मूवीज में आना स्टार्ट हुआ। तो आई यूज्ड टू वॉच देयर मूवीज, और मैं उनके वो ड्रेसेस को देख के, तो वो घर वालों क्योंकि अलाउ नहीं करती थी मेरी फैमिली में कोई भी इस साइड पर फैशन में, हम लोग सब बिजनेस में हैं, तो वो मैंने छुप के उनसे कपड़े बनाने। वो टेक्सटाइल बिजनेस की तरफ है ना? टेक्सटाइल में जी। मैं फैसलाबाद से हूँ, फैसलाबाद इज अ टेक्सटाइल। मेरा ख्याल है वो तो सबको पता चल चुका है जितने मेरे शो देखने वाले हैं कि आप फैसलाबाद से, क्योंकि ये आप हमेशा बताते हैं कि आप फैसलाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताना ही चाहते हैं कि मैं मुस्तफा की वजह से एफर्ट करके ऑल दी वे फैसलाबाद से आप लोगों से मिलने के लिए ट्रेवल करके लाहौर आते हैं। नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर मुस्तफा। यू आर लाइक माय ब्रदर। यू आर एक्चुअली माय ब्रदर। ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मैं आई ऑलवेज फील प्राउड, आई एम द सन ऑफ लायरपुर। मुझे कहीं पर ये बताने में कोई हेजिटेशन या शर्म नहीं होती। जब मैं यूके शोज के लिए जाता हूँ, कहीं भी इंटरनेशनली जाऊँ, तो मैं पाकिस्तानी होने से पहले ही बताता हूँ कि मैं फैसलाबादी हूँ, मैं लायलपुर से हूँ। एक्सीलेंट। अच्छा, तो देखिए, इन्होंने बताया कि इनकी कोई भी रूट्स जो है वो फैशन से नहीं थी। हम वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जब फैशन फ्रेटर्निटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं था तो वो क्या स्ट्रगल थी और क्या मुश्किलात थी जो इन्होंने इनिशियल दिनों के अंदर अपने करियर में फेस की। मॉडल इस मुल्क के अंदर किसी को भी आप बना सकते, आप डिजाइनर में अल्लाह हो अकबर। मुझे पता है, मैं नाम नहीं ले रहा, पर जो एक्टिंग से सिंगिंग की तरफ गए या सिंगिंग से एक्टिंग की तरफ आए, वो लाइफ नहीं ला सकते। सो वो क्या मेहनत थी, क्या स्ट्रगल थी, और कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा यार बस मैंने ये काम नहीं करना, आई एम आउट? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद मोहम्मद बिन खालिद, पर हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। थोड़ी सी ये लेट हो गई है, पर दैट इज ऑल राइट। आई थिंक द वेट विल बी वर्थ, क्योंकि जो ये गाने हमें सुनाएंगी और अपनी आवाज से जो आपको ये एक समा बनाएंगी, आई थिंक वो वेट जो है ना, दैट वर्थ वेटिंग। एलिजाबेथ राय ने हमें ज्वाइन किया, और आई थिंक यू नो हर फ्रॉम कोक स्टूडियो, और आजकल तो जो है इंटरनेट के ऊपर हर न्यू सॉन्ग इज ब्रेकिंग द इंटरनेट लाइक एनीथिंग, और वो भी हम इनसे जो है वो सुनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एलिजाबेथ फॉर कमिंग इन। आई थिंक आपकी कॉफी ने आपको जगा दिया होगा अभी तक, हालांकि रात का टाइम है, फिर भी एलिजाबेथ जो है ना वो सो रही है। एलिजाबेथ, क्या हाल चाल आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? आई रिमेम्बर 5-6 साल पहले मेरी और आपकी एक मुलाकात हुई थी, और आई यूज्ड टू अरेंज अ फेस्टिवल, तो उसके अंदर म्यूजिक का सीन बड़ा ऑन होता था। उस टाइम पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, और जो इनकी आंखों के अंदर पैशन था म्यूजिक के लिए, मेरे लिए नहीं, जो म्यूजिक के लिए पैशन था वो अभी भी इनके अंदर जिंदा है। सो क्या कैसे आइस ब्रेकिंग हुई है ना, हाउ डिड यू अचीव दैट जो आपने अभी तक अचीव किया है? दोसे गोश में हमारा सेमी क्लासिकल एक शो होता था जिसमें प्रिया परवेज जी होस्ट थी। ठीक है। और उसमें हमारे ग्रुप था, उसमें हम सेमी क्लासिकल गजल्स गाते होते थे। ठीक है। तो वहां से स्टार्ट हुआ, एंड देन उसके बाद कॉलेज में म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन की हुई थी, एंड देन अलहमरा अनप्लग्ड किया मैंने, एंड उसके बाद मेरा फर्स्ट सॉन्ग अमानत अली के साथ है, जो कि तेरी मेरी लव स्टोरी में आया था। उशना शैन मुहिब मिर्जा अक्षराइज हुए थे।
तो वो मेरा सॉन्ग जो था वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। देन उसके बाद OSTs किए कुछ, वली अहमद अली के साथ काम किया। एंड देन वली अहमद अली के साथ आपने रागा बॉयज में काम किया कि वो OSTs के अंदर काम किया? OSTs किए थे मैंने दो उनके साथ, जो कि वो भी बहुत अच्छे और काफी लोगों को पसंद भी आए एंड वो चलते भी रहे और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और देन उसके बाद कोक स्टूडियो का मतलब मेरा कोक स्टूडियो एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा फीडबैक था? इट वाज अमेजिंग। और जवाद इस लेवल पे काम करना और एक टाइम पे इतना बड़ा लाइव सेटअप होना और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना, आई थिंक वो इटसेल्फ एक जो है ना वो ट्रेडमार्क है और एक एक्सपीरियंस है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और मेरा बट मैं काफी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कैसे करूंगी। अच्छा। कोक स्टूडियो इट्स वेरी बिग प्लेटफॉर्म, तो वो मेरे लिए काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि मैं शायद ना कर पाऊं। देन उसके बाद जवाद अहमद ने मुझे काफी गाइड किया और ही इज वेरी नाइस पर्सन। और वो मतलब उनके अंदर वो स्टार वाला सीन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यू कैन डू इट, सही है। तो तुम बेशक पंजाबी है, सराइकी है, अरबी भी है ना, तो तुम गा सकते हो। क्योंकि मुझे पंजाबी जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर सीनियर वो पुश दे दें तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने गिव अप नहीं करना, मैं तो इसको इस सॉन्ग आई थिंक। और मुझे ये इतना आपसे जो मेरी इंटरेक्शन रही जितनी रही है, सो आई थिंक यू हैव दैट कैन डू एटीट्यूड। क्योंकि मुझे याद है उस फेस्टिवल के ऊपर आप काफी देर कैन डू एटीट्यूड के साथ रही थी और एंड में जो आप चाह रही थी आपने अचीव कर लिया था। सो आई थिंक ये जो क्यों मोहम्मद जो कैन डू एटीट्यूड होता है, अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो कैन डू एटीट्यूड आपके अंदर ना हो तो आई थिंक वो आप पहले 6-7 महीने के अंदर ही जो है ना आपको लग पता जाता है और आप कहते हैं कि ठीक है भाई ऐसे है, जो करना था कर लिया, मेरे बस का काम ये नहीं है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर फुटबॉल की तरह आपको पहले जो है ना वो ठोकरें पड़ती हैं और आपको अच्छे तरीके से ग्राउंड के अंदर वो घुमाते हैं। अगर वो ड्रिल आप रजिस्ट कर दें, पहली चीज है कि टैलेंट तो आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद अगर वो ड्रिल आप बर्दाश्त कर दें तो देन आता है कि आप फिर जो है ना वो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होती हैं और अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं, देन यू अचीव समथिंग इन योर करियर। बिल्कुल। और ये आपकी अपनी मेहनत पे होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो तो एटलीस्ट मेहनत है ना। देखें हमने आपको 7 घंटे आज इंतजार किया है, ये टेम्परामेंट है, ये मेहनत होती है। हम मीडिया में होके पर ये दिस इज हाउ, मतलब कि ये इस तरह लाइफ के अंदर जो है ना वो चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर आपको यू गॉट टू हैव दैट पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर आई थिंक ओवर द नाइट कोई भी चीज नहीं हो सकती। और अगर आपका एटीट्यूड वो कैन डू वाला नहीं है तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज का लिंकअप होते होते आप जो है बाहर हो जाते हैं। अभी मुझे मोहम्मद वाज टेलिंग मी हिज शूट एक्सपीरियंस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, पर वो इतने बड़े एक शूट से वो कैन डू एटीट्यूड ना होने की वजह से वो एक मॉडल जो है वो बाहर होगी। जी बिल्कुल ऐसे। और ऐसा होता है इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे। सो मोहम्मद आई वाज जस्ट आस्किंग यू कि क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा ना आपकी स्ट्रगल और कैसे रही, क्योंकि हम जब कुछ बन जाते हैं व्हेन वी अचीव समथिंग तो वो कैमरे के ऊपर, टीवी के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर लोगों में देखते हैं और उनको लगता है कि शायद हम इसी तरीके से थे और ऐसे ही पैदा हुए थे या हमारे लिए कोई मुश्किलात का हमें सामना नहीं करना पड़ा। पर मैं हमेशा इस चीज में इंटरेस्टेड होता हूँ कि हमारी जो स्ट्रगल है वो लोग जरूर सुने ताकि उनको पता चले कि अगर कोई भी बंदा हमें मैकेनिक देख रहा है, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर देख रहा है, जिस तरह वो मेहनत की है उन्होंने, तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी वो मेहनत होती है। सो आई वाज जस्ट आस्किंग यू कि आपके इनिशियल डेज के अंदर, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है फैशन फ्रेटर्निटी का, सो वो क्या मेहनत थी, क्या स्ट्रगल थी, और कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा यार बस मैंने ये काम नहीं करना, आई एम आउट? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे शुरू से लगता है कि शायद मैं इसी काम के लिए बना हूँ। मुझे जब से चीज़ों की समझ आना शुरू हुई, मुझे पता चलना शुरू हो गया था कि मुझे कपड़ों से कितना प्यार है, मुझे उनके कटिंग से, मुझे उनको मैनिक्विन पे या किसी को पहना हुआ देखने का कितना क्रेज है। और मैं समझता हूँ कि अपनी एस्थेटिक्स की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ, मैं पैसों के लिए या मेरा कुछ अपना एक नजरिया है काम का। So you work for your creative thing? क्या हाँ, मैं अपने एस्थेटिक्स की सेटिस्फेक्शन के लिए। आपके पास वो, आपको लगता है कि शुरू से वो एस्थेटिक्स थे और वो एक आंख थी जो कि चीजों को देख के बेहतर तरीके से इसको ड्रेसअप कर सकते हैं या ग्रूम कर सकते हैं या इसको और बेहतर दिखाया जा सकता है, वो आपके अंदर थी चीज? बिल्कुल। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, इवन जितने भी फैशन के स्टूडेंट्स हैं, डिजाइन के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ, या मैं जिन यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाता हूँ या जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मैं एक ही चीज कहता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको पॉलिश करता है, चाहे वो आप एज अ मॉडल हो या एज अ डिजाइनर हो, वो आपके स्किल्स को पॉलिश करते हैं। जो चीज आपके अंदर अल्लाह ने डाली हुई है वो ही ओरिजिनल है।
लाइक कोई बंदा पर वो आपको, होनी चाहिए। हाँ, कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं डिजाइनर बना सकता, आपको उस तरह से नहीं करा सकता, ये किसी को मॉडल नहीं बना सकता। ऐसे डम फेसेस आते हैं। मैं एज अ फोटोग्राफर भी काम कर रहा मैं हूँ। इस बात पे, पहली वाली बात पे मैं आपको एग्री करता हूँ, मॉडल इस मुल्क के अंदर किसी को भी आप बना सकते आप नहीं, डिजाइनर वो ने, आप please- अल्लाह वो अकबर, मुझे जैसे पता है जैसे आप तफरी करने के लिए please मॉडल बना मेरे दी है से ना, उस टॉपिक के ऊपर मॉडल मत मॉडल आए। कोई भी बन सकता है। नहीं, आप मुझसे इस टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं मैं कहता हूँ करेंगे। सिंगर जो है वो, अगर आपके अंदर आवाज है वो गॉड गिफ्टेड है, आपके अंदर डिजाइनर जो है ना वो टैलेंट होना चाहिए। मॉडल ते पाए नहीं थे तुझे किसी को नहीं बना सकते। हाँ, पाकिस्तान में तो आप किसी को भी बना सकते हो, लेकिन पाकिस्तान की बात ही कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो अच्छे मॉडल्स हैं जिनको पता, मैं तभी तो समझता पाकिस्तान के हूँ अंदर अच्छे like, मॉडल उंगलियों में आप गिन सकते हैं, हाँ, गिने चुने। जो मॉडल होगा नेचुरली उसका खड़े होने का तरीका ही कुछ और होगा ना, उसका हाथ गॉड हिलाने का, गिफ्टेड, वो गॉड उसकी गिफ्टेड बॉडी होता है। लैंग्वेज, उसकी वो सारी चीजें जो वो है, जो एक ग्रेस होती है हाँ, आपकी पर्सनालिटी में, वो पैसों से नहीं आती। आती। वो एक ग्रेस होती है जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने दी होती है, और वो खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाती है। तो वो मतलब कि देखिए, अब मोहम्मद ने भी एग्री कर लिया है और एलिजबेथ इस कॉन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय कर रही है। जो लास्ट वाली मेरी बात थी ना, इसने बहुत वो एंजॉय की है। अच्छा एलिजबेथ, कमिंग टू यू, कि जिस तरह अभी हमारे मोहम्मद से बात हुई, तो मॉडल यहाँ पर हम किसी को भी मतलब कि बना लेते हैं, ये उसको एडिटिंग करके इफेक्ट्स डाल के। अब तो बल्कि ये बेचारे को, मैं इनको बेचारों को, फैशन डिजाइनर्स को कहना नहीं चाहिए, आपके ये जब से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आया है, तो आप किसी भी अकाउंट पे जाएं, वो ऐसे बेहतरीन फिल्टर और एडिटिंग यूज करता है कि आपको देख के लगता है कि इससे खूबसूरत इंसान जो है ना शायद दुनिया के अंदर जो है ना बना ही नहीं। पर असल में जब आप देखते हैं तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। हाँ, तो सिंगिंग के अंदर भी तो ये फिल्टर्स हैं, बिल्कुल है। स्टूडियो आर्टिस्ट, दो किस्म के आर्टिस्ट होते हैं। एक है स्टूडियो आर्टिस्ट जो कि वो ऑटो ट्यून करके अपनी आवाज को वो सही कर लेता है, और एक आर्टिस्ट है जो कि सीडी के बगैर परफॉर्म करता है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? रियल सिंगर जो है वो लाइव जो परफॉर्म करते हैं वही होते हैं। हाँ, आप किसी भी स्टूडियो में जाके, अब अगर आप हैं तो आप रिकॉर्ड कर लोगे सॉन्ग, ठीक है, तो वो ट्यूनर से वो बिल्कुल, क्योंकि ऐसे इफेक्ट्स आ गए हुए हैं ना, मुझे स्टूडियो में गाना गवाओ, सलमान खान अगर गा सकता है तो मुस्तफा शाकिर गा सकता है। यही चीज ना कि मतलब एक्टर और एक्ट्रेसेस उठ के भी अब सिंगर जो है वो बन रहे हैं ऑटो ट्यूनर की वजह से। तो वो एग्जैक्टली, तो इसमें भी इफेक्ट्स लगते हैं और ट्यूनर और ये वो सब कुछ, तो जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं वो तो वैसे ही ट्रीट कर देते हैं काफी ज्यादा आवाज को सही कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं ले रहा, पर जो एक्टिंग से सिंगिंग की तरफ गए या सिंगिंग से एक्टिंग की तरफ आए, वो लाइव नहीं गा सकते, नहीं गा सकते, पर उनकी आवाज गाने आते हैं तो आप कहते हैं क्या बात है, बेहतरीन, पर वो शोज करते नहीं, लाइव गानों की तरफ आते नहीं। अगर उन्होंने 2-3 बार गलतियां की थी तो वो उनको, वो क्राउड ने इतना हूट किया कि उन्होंने उसके बाद जो है ना वो कह दिया कि हम ये जो है ना ये वाला काम हम नहीं करेंगे। ऐसे ही है, बट मैं भी कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में काफी ऐसी एक्ट्रेसेस और एक्टर हैं जो इस तरह से लाइक परफॉर्म कर रहे होते हैं, और मतलब मॉडल म्यूजिक की सेंस नहीं, सिंगर जो है वो बनाया जा सकता है अगर अल्लाह की तरफ से आपके अंदर वो टैलेंट ना हो। ये मैंने देखे आप लोगों को दोनों जो है ना अपनी अपनी इंडस्ट्री के बड़े नाम है, और ये इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो है ना हम एग्री कर गए कि ये होता है और ऐसे तरीके से जो है ना। लेकिन मुस्तफा, मैं यहाँ पर आपसे ये जरूर बोलूंगा कि देखें, ये जो ऐसे बनाए हुए लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। देखें, अगर एज अ डिजाइनर, बीइंग अ डिजाइनर मैं देखूं तो मैं हमेशा उस मॉडल को लेना चाहूंगा जो मेरे कपड़ों को अच्छे से कैरी कर सके। वो ऐसे बनाए हुए मॉडल्स कैरी नहीं कर सकते। नहीं, वो तो बिल्कुल। तो जो है, जिसमें इंडस्ट्री बात कर रहे थे क्या कैटेगोरिकली, जो हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, देखिए उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, आप एंटरटेनमेंट को और काम को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। एंटरटेनमेंट तफरीह जो है वो अलग चीज है, फर्क है, और वो काम जो है वो अलग है। इस पे क्लैरिटी होगी। जैसे एलिजबेथ कह रही थी कि सिंगर तो वो है जो लाइव गा सके, तो मेरा ख्याल है कि मैंने ये बात इसी वजह से की थी ताकि हम एलिजबेथ से जो है वो कुछ 2 बोल जो है वो जो है एलिजबेथ हमारी ने गुनगुना दे। मुझे पता है कि आपके पास इस टाइम पे गिटारिस्ट नहीं है, पर हमने रिक्वेस्ट की और विदाउट म्यूजिक चलेगा, विदाउट म्यूजिक अकॉस्टिक। आपका जो आजकल एक गाना सेंसेशन बना हुआ है मोटरवे, उसके कुछ 2 बोल जो है वो गा दें हम। इनके 2 खूबसूरत आवाज के ऊपर वी विल गो ऑन अ ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और इस तरह के सवाल इनसे करते रहेंगे। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दिया कच्चियां सड़का तुम मैं मोटर वे कुर्बान करा।
What is the square root of 144? कौन सी चीज है जो इन दोनों में से जल्दी ट्रेवल करती है, लाइट और साउंड? कुकड़ू इज योर बजर. Light. I'm so sorry again. I forgot. Kukuruku. Repeat please. On count of 3 ये zoom कीजिएगा. 3, 2, 1. Excellent. Excellent. Welcome back from the break. We are still in conversation with मोहम्मद बिन खालिद and Elizabeth राय. और इनसे जो है ना हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें और बड़ी शरीफ सवाल कर लिए. और आपको पता है दिस इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ द शो. अब वक्त आ गया इनकी रोस्टिंग और ग्रिलिंग का. और अब हम इनसे सवाल करेंगे वो जो ना इन्होंने पहले सुने होंगे और ना ही इनको पहले पता होंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉमन सेंस सेगमेंट. और इसके अंदर मैं आपसे सवाल करूंगा कॉमन सेंस के. आपका बजर जो है वो है कुकड़ू कू. इफ यू नो द आंसर या आपको लगता है कि आप गैस कर सकते हैं तो आपने बोलना है कुकड़ू कू. जवाब नहीं देना, हाथ नहीं खड़ा करना, आपने बोलना है कुकड़ू कू. सो जो बंदा पहले कुकड़ू कू करेगा वो पहले जवाब दे सकेगा. और जो जवाब नहीं दे पाएगा सो वो ऑडियंस को पता है कि वो फिर बैशिंग करती है नीचे आके, और बड़ी कमाल किस्म की बैशिंग होती है सोशल मीडिया के ऊपर. सो माय फर्स्ट कॉमन सेंस क्वेश्चन इज व्हाट इज हेवियर, 1 kg iron or 2 kg cotton? 1 kg iron. Sorry, I'm sorry. Kukuruku. मैं इसको मान नहीं रख. कुकड़ू. Kukuruku. क्या आंसर दिया आपने? 2 kg iron. 1 kg iron. I'm sorry. 1 kg iron is heavier than 2 kg Cotton. You still in the race. You can answer. आप सोचिए ना. सवाल क्या किया मैंने? सवाल क्या किया? What is heavier than? हाँ. What is heavier, 1 kg iron or 2 kg cotton? Difficult. I mean, just guess. People on this set know. वो हाथ खड़े कह रहे हैं भाई ये तो मैंने पहले कहा है. You got to use your common sense in this. You got to use common sense. Unfortunately, is not very common these days. So एक तुक्का. Cotton. So you think 2 kg cotton is heavier than 1 kg iron? Yeah. I think Elizabeth का तुक्का जो है वो कामयाब हो गया बॉस. 2 किलो कुछ भी हो, वो पानी हो, 2 किलो 1 किलो से भारी होता है. वो आयरन हो चाहे वो कॉटन हो. ठीक है. सो पहला पर इलिज़ाबेथ ने मारा तुक्का है, पर तुक्का लाभ जो है ना नहीं, एक सेकंड, मैंने तुक्का नहीं मारा. मैंने ये आपके जो टीम मेंबर है ना वो पता सोफे से कैसे हो रहे थे, यार मुझे जवाब देने दो. वो बेचारा बाइक पीछे बैठा था, वो कह रहा है यार आपने खुद बोला ना कि मैंने ये सेंस मतलब इस्तेमाल किया है ना मैंने उसको. 1 किलो किसी भी कुछ भी हो वो 2 किलो से भारी होता है. अच्छा अब ये जो है ना दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन और पता चलेगा कि आपने बचपन में स्कूल में कितना सा टाइम गुजारा है. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? व्हाट इज, पर ये बड़ा कॉमन है. ये हर जो मतलब कि जो दिमागी किस्म के लोग होते हैं ना मेरी तरह के एंकर, वो ये पूछते हैं हर शो के अंदर. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? कुकड़ू इज योर बजर. कुकड़ू के बगैर आपने जवाब नहीं देना. नहीं कुछ स्किप का ऑप्शन भी होना चाहिए ना. नहीं स्किप माय मैथ्स इज वेरी बैड. ये कौन सा इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो रही है कि आप स्किप द एड इन 6 सेकंड्स? नहीं ना, आप डिजाइनर को बिठा के मैं आपको बताता हूँ. आप दोनों को इसका जवाब नहीं पता. सो जिस चीज का आपको जवाब नहीं पता तो एंड में ना आप दोनों को ऐसा करके बो करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? मुस्तफा वी बो इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. तो आपको नहीं पता तो बो करने में जवाब बता दूंगा. बो डाउन. ओके. एक्सीलेंट. सो जो है 144 का स्क्वायर रूट जो है वो आपको पीछे से आपकी हेल्प भी की जा रही थी पर फिर भी आप लोग गैस नहीं कर पाए. इज 12 होता है 144 का स्क्वायर रूट. ये आपने सवाल याद कर लेना है. जिस भी आप मॉडर्न किस्म के शो पे जाएंगे वो सवाल आपसे जरूर करेंगे. ऐसे सवाल मत करें प्लीज. अच्छा विच ट्रेवल आपको ही पता होना चाहिए. ठीक है, आपसे रिलेटेबल आपको ही पता होना चाहिए. कौन सी चीज है जो इन दोनों में से जल्दी ट्रेवल करती है, लाइट और साउंड? कुकड़ू इज योर बजर. लाइट. I'm so sorry again. I forgot. Kukuruku. Repeat please. इन दोनों में से क्या चीज जल्दी ट्रेवल करती है, लाइट और साउंड? Kukuruku. Light.
साउंड मुझे पता था एलिजाबेथ को गानों से मौसीकी से ये बाहर निकलेगी तो वो होगी। आप यकीन करें जो आपके चेहरे में जो रोशनी निकल रही है ना वो आपकी आवाज से पहले उतरती है अंदर। याद रहेगा नेक्स्ट टाइम मैंने क्या कहा है, नहीं समझ आई? आपके चेहरे की में से जो ग्लो है ना वो किसी भी लड़के के दिल में जल्दी ट्रेवल करता है। अच्छा, आपकी आवाज, आपकी आवाज, ठीक है। देखिए हम लड़के जीते इस तरह, लड़की जो मर्जी बोल रही है पर हमारे दिल में जो ट्रेवल कर रहा है वो हमें ही पता है। मुझे तो लगता है सारे सवाल इसलिए ठीक हो रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा होशियार रहना आपने। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2। चलें आप बोर्ड डाउन करें, ये जरा ना जूम करना है आपने, ये जूम करना है, ये मैंने ना अपने घर की कमरे की एलसीडी में लगा देना जो ये इस तरह करिए। नाउ यू गॉट टू बोर्ड डाउन। मुस्तफा आए, उन्होंने जवाब दे तो उन्होंने दिया है ना, सेम जवाब है। अच्छा आपको आता था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने खातून होने की वजह से, और इनका गाना बहुत मशहूर चल रहा है आजकल, मैं इनको बख्श रहा हूँ, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने जो है ना गलत बयानी से काम लिया है। अच्छा, हु इन्वेंटेड द बल्ब? कुकड़ू, हु इज योर बल्ब? Who invented द बल्ब? the bulb? जो इन्वेंटर है ना आजकल उसके नाम के जो बल्ब है ना वो आजकल बड़े इन भी हैं, वो लोग घरों में लाइटें वही लगा रहे हैं आजकल। जितनी मर्जी वो चीटिंग कराने की आपको कोशिश कर ले वो नहीं करा सकती। कोई चीटिंग नहीं कर रहा, पीछे जो आप देख रही है ना चीटिंग नहीं उसकी आंखों में जो खूबसूरत आंखों वाली, एक सेकंड, वो जो मेरी कोऑर्डिनेशन हेड है, व्यू बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं देख जो रही खूबसूरत हूँ। आंखों में आप देख के पढ़ने की कोशिश करी वो नहीं पढ़ा पाएगी आपको, जो मर्जी कर ले। सो यार कम ऑन, फॉर आई मीन I have an idea, but पाकिस्तान का बड़ा डिजाइनर, पाकिस्तान की बड़ी आवाज, देख रहे हैं कैसे ऑफ गार्ड किया हुआ है मैंने इनको। हाँ, ये देख रहे परेशान कर रहे हैं बड़े हमें बड़े बहुत प्यारी ज्यादा। बड़ी क्यूट स्माइलें पास करके मुझे देख रही है कि मुस्तफा बख्श दे, जान छोड़ दे, पर लड़का बहुत सख्त है नहीं होगा ये। सो हु इन्वेंटेड द बल्ब? अगर नहीं है तो दोनों कोऑर्डिनेशन करके ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 बोर्ड डाउन कर दें, मैं जवाब बता दूंगा। नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करें जी, मारे तुक्का। ये चीटिंग आप कर रही है ना, ये अमेरिका वाले भाई के साथ, ये होगी नहीं। कुकड़ू, हाँ, न्यूटन ने बल्ब नहीं भाई, न्यूटन के सर पे सेब गिरा था जिसपे उसने ग्रेविटी का जो है ना उसके चलो सर पे सेब गिरा था, उसने फिर सारी जिंदगी लगा दी ये सेब नीचे क्यों गिरा है पेड़ से। मैं लाइक बच्चों मैंने स्कूल में अच्छा चलो ये बोर्ड डाउन ये वो बोर्ड ऑन काउंट ऑफ 3 दोनों कोऑर्डिनेट करके 3। नहीं, आई एम डन विद माय आंसर। क्या वो गलत है? वो गलत है। लेकिन आंसर तो नहीं है ना, ऐसे थोड़ी है कि आप अंडे चिकन की जगह पे और जवाब देते हैं। क्या जी ठीक है, ऑन काउंट ऑफ 3 ये जूम कीजिएगा, 3, 2, 1। एक्सीलेंट। थॉमस एडिसन। आजकल एडिसन बल्ब बहुत इन है, जो घरों के अंदर नहीं वो प्लैंक लटके हुए होते हैं, जो आम बल्ब है वो एडिसन बल्ब कहते हैं उसको। आजकल वो रोप से आज लोग घरों में जो है ना बहुत लगा रहे हैं। आपका बल्कि वेरिया टाउन लाहौर के अंदर इनका स्टूडियो बन रहा है, उसमें एडिसन बल्ब यूज करें, बड़े मॉडर्न है। सो अगला सवाल मेरा ये है, वेयर इज द टॉम ऑफ कायदे आजम? कहां पर है? शहर बताएं और उसके बाद उस जगह का नाम बताएं। कायद का टॉम कहां पर है? कुकड़ू शहर, 1 मिनट, और उस मुकाम का एक नाम है जिसको कहते हैं, जिस तरह ये जगह जहां बैठे हुए हैं इस मुकाम को कॉफी प्लेनेट कहते हैं, DHA कहते हैं, ठीक है, उस मुकाम का एक नाम है। सो कुकड़ू आपने कहा यस। यस, कराची शारा फैसल। कराची में शारा फैसल नहीं उसको कहते। तो आप अगर ये गेस करना चाहती हैं किस मुकाम पे, तो आप बता सकती हैं? नहीं? सो आप बोर्ड डाउन कर दें, मैं जवाब बता देता हूँ। इन्होंने एक सवाल का आधा जवाब सही दिया। मान लिया। सो जहां पर कायदे आज़म का शहर जो है कराची है, और उसको जो है कहते हैं नेशनल म्यूजियम, कराची नेशनल म्यूजियम, या अब उसका नया नाम जो है वो कायदे आज़म म्यूजियम के नाम से भी उस मुकाम को जाना जाता है। उस एरिया का नाम, उस जगह का नाम। अगर आप किसी को कहना कि मैंने कहाँ जाना है, कायदे आज़म का टॉम कहाँ पर है, वो कहेंगे आपको कराची म्यूजियम या कायदे आज़म म्यूजियम के नाम से वो जगह जानी जाती है। वो खाली वहां पर टॉम नहीं है, उसके साथ
उसके एडजेसेंट के अंदर ये अभी museum है। रिसेंटली चेंज हुआ है। ये कायदे इसको जो है कराची म्यूजियम तो शुरू से कहते हैं, हाँ पर अब जो है वो कायदे से म्यूजियम जो है वो इस गवर्नमेंट के अंदर जाके उसका नाम चेंज हुआ है। सो माय लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, सूरज में बैठने से कौन सी विटामिन मिलती है आपको? कुकड़ुकू इज योर बजर। कुकुरुकुटी कुकड़ुकू कुकुरुकुटी यार, ये तो इलिजाबेथ प्लीज यार, इलिजाबेथ को दे देते हैं जी। इलिजाबेथ डी क्या विटामिन? विटामिन डी। बॉस ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1। यार इलिजाबेथ ने सही जवाब दिया, आप जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने मेरा तो जवाब सुना ही नहीं। सर मुझे आवाज ही नहीं है। और तो हमेशा हर जगह देखने मौका मिलता है। मुझे आवाज ही नहीं है। ये ज्यादा। So I think you guys were phenomenal और बहुत ही जो है अमेजिंग किस्म का ये सेगमेंट रहा। हमारा एक और सेगमेंट है जिसका नाम है कड़वे गुण। उसके अंदर हम यहाँ पर एस्प्रेसो शॉट्स रखेंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपने उस सूरत के अंदर एक एक्सप्रेसो शॉट को सिप करना है और सिप बड़ा होगा और आपको जूम करके आपके जो वो होंगे ना रिएक्शन, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले भी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घूंट से आपसे शुरुआत। वो कौन सी सिटी है जहां पर कोई जा नहीं सकता? सिटी पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर ले रहा है? वो क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर आती नहीं है? What is one thing which is always coming but it never arrives? Arrives, पहुंचती नहीं है। काली रात ते हुए पई बारिश, तेरी याद करे कोई साजिश, नाले दिल दिए फरमाइश, तू एक बारी आ जावे है कि दिल जरा लग जावे, तू एक बारी आ जावे है कि दिल जरा लग जावे। मुश्किल दिल नूं इंज समझाना, तैनू सजना पैना आना, जग दिया पीड़ित दर्द पुराना, कोल बिठा के तैनू सुनाना, मर जाने से चंदड़े दिल दी पूरी हो जाए ख्वाहिश, तू एक बारी आ जावे है कि दिल जरा लग जावे, तू एक बारी आ जावे है कि दिल जरा लग जावे। Very nice. Very nice. Welcome back from the break. We are still in conversation with मोहम्मद बिन खालिक and हमारे आपने जो गाना आपने गाया ना जिसमें, गाने से जो है ना वो लग रहा था कि आप किसी को भी पुकारेंगी ना तो वो वापस आ जाएगा। ये इतना जो आपकी आवाज के अंदर दर्द है, तो वाकई किसी को पुकारने के लिए ये गाना गाना सीखा था कि ये नेचुरल है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा म्यूजिक से इश्क है, जो कि ये किसी इंसान के लिए नहीं है, ये म्यूजिक के लिए। पर वो कहते हैं ना अक्सर सिंगर्स जो हैं उनकी आवाज के अंदर वो दर्द होता है और जब वो टच करते हैं हार्ट्स को, वो कोई ना कोई बैकग्राउंड के अंदर कोई ना कोई स्टोरी या कोई वाकया जिंदगी में रहा होता है। पता नहीं, ऐसा कहते हैं लोग, बट ऐसा है। और आपकी जिंदगी में सारे खुशगवार वाकयात रहे हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, तो उनकी डेप्थ जो आवाज में है उसके पीछे भी वही स्टोरी है जो कि हर सिंगर नहीं, वो वाली स्टोरी नहीं है, क्या पता कोई और स्टोरी हो। हमें क्या पता, हम तो यही गेस कर रहे हैं कि वही वाली स्टोरी है। अब आप जो हमारा सेगमेंट है विच इज मोस्ट लाइक सेगमेंट बाय यू, और हम अब जा रहे हैं किल, हुकअप और मैरी की तरफ, और आई एम गोइंग टू गिव यू 3 ऑप्शंस जिसके अंदर से आपने एक के साथ शादी करनी, यू गोइंग आउट विद वन एंड यू किलिंग वन। आपकी ऑप्शंस हैं, इफ यू गॉट एन ऑप्शन, आपने
you got to marry Atif Aslam, Ali Zafar, Fawad Khan. Kill, hook up and marry. मेरी आतिफ असलम ठीक है. एंड आपने अली सफर के Kill, hook up, marry में Ali Zafar, Atif Aslam, Fawad Khan. अच्छा फवाद खान भी है. फवाद खान की जान है. अच्छा मेरी फवाद खान You marry Fawad Khan. Yes. शरीफ आदमी. एंड किल अली जफर. You're killing अली जफर. Tifa. Most of the time you are in trouble, you are gone, and you're going out with Atif. Atif मतलब आपको जरा फ्लर्ट बॉस मैं नहीं कह रहा, मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. आतिफ असलम आपको उस तरह के लगते हैं, जरा बॉय टाइप के. नहीं ऐसा नहीं है. है, आतिफ असलम पसंद है मुझे बहुत. नहीं पसंद तो है, पर फवाद खान ज्यादा पसंद है. हाँ अब आतिफ आपको कहीं मिल जाना है, आतिफ को जो है ना ये वाला क्लिप किसी ने भेज देना है. फवाद आपको ज्यादा पसंद है, आतिफ थोड़ा कम पसंद है. दोनों बहुत पसंद है तो मुझे. घर तो आप फवाद को लेके जा रही है. आतिफ को नहीं लेके जा रही है आप. ठीक है कोई मसला नहीं, सही है. One is like Lamborghini, one is like Ferrari, but you like Ferrari, which is फवाद खान. और Lamborghini को आपने कहा चले यार इस पे जरा डे राइड 1-2 दिन की ले लेते रहे, और उसके बाद जो है यू मैरिंग. नहीं सच बताना चाहिए, जो है वो है बस. मतलब ये फवाद खान. यस. बॉस आतिफ असलम कोई डियोशियो का सीन नहीं है आपका, फवाद खान के का सीन ऑन है. कमिंग टू द अदर सेगमेंट, और इसके अंदर जो है मैं आपसे बहुत फन किस्म के क्वेश्चन करने लगा हूँ, और अब आप जो सवाल के जवाब हम नहीं दे पाएंगी, बजर जो है ना वो कुकड़ू कुई है, पर ये बिल्कुल नो ब्रेनर क्वेश्चन हैं. इसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, और तीसरे ग्रेड के बच्चे होते हैं ना उस तरह जवाब देना है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सी सिटी है जहाँ कोई भी, हाँ ये जो है ना वो तो शॉर्ट्स पड़ी हुई हमारे पास, और जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो एस्प्रेसो शॉट आपने लगा लेनी है. ठीक है. तो शॉर्ट्स तो आप जानते हैं दोनों, पर इस बार सिर्फ एस्प्रेसो शॉट्स है हमारे पास जो कि लगाने वाली है हमारे. वो कौन सी सिटी है जहां पर कोई जा नहीं सकता? सिटी सिटी इन पाकिस्तान. बॉस ये आई डोंट नो इन पाकिस्तान वो सिटी है भी कि नहीं है. इट्स ए नो ब्रेनर क्वेश्चन. इसका सवाल है मतलब कि सोचे ना कि वो कौन सी सिटी है जहां पर कोई जा नहीं सकता. ऐसा कोई सिटी हो नहीं सकता. नहीं. हाँ फिर कुछ और सोचे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. डब्बे के बाहर सोचे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. अगर वो प्लैनेट कह सकते हैं सिटी, तो आप अगर वो कोई ऐसी सिटी नहीं है जहाँ कोई नहीं जा सकता, फिर कोई और चीज होगी. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. कोई प्लैनेट ही होगा. प्लैनेट नहीं, प्लैनेट के साथ सिटी तो नहीं आता. सिटी मीन्स सिटी शहर. वो कौन सा शहर है? शहर नहीं कहा मैंने. हाँ मैंने शहर नहीं कहा, शहर ही होता है. ओके 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 रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज प्लीज. वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पर कोई जा नहीं सकता? मैंने शहर नहीं कहा, ये हिंट है. वो कौन सी ऐसी सिटी है? ये भी एक इंटरप्रेशन है. ओके. वो सिटी कार भी हो सकती है. सिटी कार भी हो सकती है. थिंक ऑन दोज लाइंस. सिटी कार के अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं उसमें. हाँ. बट थिंक ऑन दोज लाइंस. और अगर आप हारने लगे तो आप एस्प्रेसो शॉट लगाएं. नहीं हम हार नहीं रहे, आप हरा रहे हैं. आपने सही कहा है. सोचने तो दें ना. सिटी गाड़ी की ही डायरेक्शन के अंदर सोचे. सिटी गाड़ी में आप जा सकते हैं, मजबूरी ये. थिंक ऑन दोस लाइन. हाँ वो जो सिटी है उसके अंदर कौन जाएगा? मुझे नहीं समझ आ रही. 10 9. नहीं ये जाती ये है. कैमरे की तरफ देख रही हैं और ये आपसे जाती मत है. 10 9 8. अच्छा ये जो बल्ब होता है जो छत पे चीटिंग कराई है. बल्ब उसने जितने चीटिंग कराई. बल्ब. सिटी जो बजती है. नहीं ये नहीं है. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. एस्प्रेसो शॉट लगाए, फिर मैं जवाब बताऊंगा. दोनों एस्प्रेसो शॉट लगाए. दोनों एस्प्रेसो शॉट लगाए. इस शो का नाम ही दिया. दोनों एस्प्रेसो शॉट लगाए, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा. ये मुझे लगी इतनी डेंजरस चीज रही है. डेंजरस नहीं है. इसका एस्प्रेसो शॉट. ओके. मैंने लगा ली है. अच्छी एस्प्रेसो शॉट जो कि आपको कॉफी प्लैनेट से आप ऑर्डर करेंगे तो वो मिलेगा. इसमें कोई और 2 नंबरिंग नहीं की हुई हमने. यहाँ पे पिया ही नहीं, हो ही नहीं सकता. मैंने पी लिया यार. ये देखो यार, ये देखो लिया है. ये देखो लिया है The सर. answer to the question is electric city.
ओह, मैंने बल्ब बोला तो था। बाल तो आप चीटिंग कराई नहीं, थी, cheating बाल नहीं तो आपको कराई पीछे से थी। किसी ने इशारा किया था कि बाल आपके क्वेश्चन के तो लॉजिक ही नहीं वो मैं इन बल्ब को देख लॉजिक रही इस तरह बनती थी। है कि इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कहा था शहर नहीं है, सो आपने कहा सिटी, सिंपलिसिटी भी हो सकता है इसका जवाब। इलेक्ट्रिक सिटी नाम के साथ सिटी आता है पर वहां को जा नहीं सकता। सिटी गाड़ी में तो आप बैठ सकते हैं ना, ये तो कुछ से कुछ भी बना दो। नहीं नहीं वो तो कुछ भी हो सकता है ना, पर तभी तो मैंने आपको तमीज बांधी थी, बैकग्राउंड बनाया था। सो मैंने आपको जिस तरह पहला सवाल किया ना, सो अब आपने इस सवाल का जवाब भी उसी लाइंस के ऊपर सोचना है। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ लहराया गया था? मुझे बड़ी सी लगती है खवातीन जब बिल्कुल जो ब्लैंक हो जाए ना, और वो देखिए मुझे ब्लैंक फेसेस से और सारे उनके सवालों के जवाब मेरे पास, क्योंकि यूजुअली मेरे पास सवालों के जवाब होते नहीं है तुम्हारे शो के खवातीन के। तो अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये शो मैंने बनाया ही इसलिए। अच्छा, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? हवा में। हाँ सही है। ये चीटिंग हुई है पर जितने कौन सी cheating हुई है? जितने कॉन्फिडेंस से Confidence से नहीं इन्होंने यार, इस हद बात हो गई को है वैसे। बताया ना इन्होंने। मैंने बल्ब भी बोला, आपने उसमें भी कहा, अब मैंने ये बोला है तो आप अब इसमें बोल रहे आप हो। सबसे पीछे बैठते थे ना मेरी तरह, क्या मैं सबसे पीछे बैठू, आगे पीछे बैठती थी ना सबसे, है ना, बैक बेंचर ही थी ना आप। नहीं, मैं मिड में बैठी पर थी। खालिद जो है ना उन्होंने ओवर एक्टिंग की है। मैं मिड में बैठी पर थी। मोहम्मद बिन खालिद ने बहुत बड़ी ओवर एक्टिंग की है, और जिसने कहा हाँ। एलिजाबेथ में तो कमाल, बस एक बात है कि एलिजाबेथ की एक्टिंग स्किल्स देख के ना मुझे अंदाजा हो गया है कि इसको ड्रामा में आना चाहिए बहुत जल्दी। खालिद ने हाँ ये सही कह रही है, ये सही कह रही है। तो ये दोनों ने चीटिंग की है भाई। एलिजाबेथ को 100 में 100 नंबर जाते हैं, क्योंकि जो इन्होंने जिस खूबसूरत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया ना, ऑफ कोर्स हवा में। 2 मिनट पहले मेरी तरफ देख रही थी और भाई तेरा मसला क्या है, तूने शो पे जलील करने के लिए बुलाया है। बट ये मैंने सोच के कोई बात जवाब नहीं। दिया है, ठीक है, अब मैंने हम कोई अगला सवाल चीटिंग ऐसा नहीं करेंगे की। कि आप फिर फंस जाएंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको गौर करना है, व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट इट नेवर अराइव्स? वो क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर आती नहीं है? अच्छा वैसे एक बात है कि आप लोग इतना सीरियस होके सोचते हैं कि जैसे ए लेवल्स के फाइनल बोर्ड में आप लोग बैठे हुए हैं, वैसे भी कोई ब्लैबरिंग सेशन के तहत कोई ऐसी बोंगियां भी मार सकते हैं, लोगों को हंसी आती है ऐसे सब जो दिमाग में आ रहा है, जिंदगी में कभी जो की दिमाग नहीं में ना आ रहा है, किसी जस्ट ने। थ्रो दैट आंसर टू मी, व्हाटएवर इज कमिंग इन योर माइंड। वो क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर आती नहीं है? व्हाट इज वन, अंग्रेजी के अंदर ने ज्यादा इसकी सेंस बनती है जवाब के लिहाज से। व्हाट इज वन थिंग व्हिच इज ऑलवेज कमिंग बट इट नेवर अराइव्स? अराइव्स, पहुंचती नहीं है। कुछ यार लोगों ने इतने इंटरेस्टिंग जवाब दिए, पहली मोहब्बत, मेरा दोस्त। So think कौन सिंसियरिटी है? सिंसियरिटी फॉर सिंसियरिटी। या मोहम्मद बिन खालिद के जितने भी दोस्त हैं भाई इनको सिंसियरिटी दे। वो कह रही है मुझे तो बहुत मिली है सिंसियरिटी। किसने कहा है? नहीं मिली? नहीं मिलती। आप दोनों ही। किसी फिल्म का डायलॉग था कि जब तो- तक इश्क में नाकामी ना हो आवाज में दर्द नहीं आता। और आप लेट हो गए, हम आवाज बॉडी में दर्द है ना। ये मैं कह रहा था, ये देख ले सबको पता चल गया है। मैंने दबे लफ्जों में बात की थी, मैं होस्ट हूँ, मैंने दबे लफ्जों में शुगर पनीर बात की थी कि इनका दर्द भी वही है जो सब सिंगर्स का होता है। तो मोहम्मद बिन खालिद ने जो है वो खुलासा इन्होंने कर दिया। नाउ द नेशन वॉन्ट्स टू नो द आंसर कि वो क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर वो आती नहीं है। हमने कल भी इस बारे में बात की है, कल भी हम लोगों की दोनों की आपस में इस बारे में बात हुई है, मेरी टीम की भी आपसे इस बारे में बात हुई होगी, ठीक है। सो अगर नहीं जवाब आ रहा तो मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग द काउंटडाउन। सुने, अगर मैं ये कहूँ तो वो होगा वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी? हाँ मैं करीब है आप, कहूँगा। करीब है, आ जाती है। बस आप तो ये बात करो ही ना, टाइमिंग, आप इधर देखो, आप इधर देखो, टाइमिंग, वक्त 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 की पाबंदी आ जाती है, आ जाती है, नहीं आती, एक टाइम आता है आ जाती है। 10,
9 मेरे सेट पे बैठे हुए कैमरे के बाहर जितने भी लोग हैं उनको इन सवालों के जवाब आते हैं। बता दो 10, कोई। बता देना, Nine. हेल्प करो भाई। इधर देखो निस्बत 10 घड़ी 9 घड़ी कल। घड़ी ये लें आ जाती है। कल टुमारो। टुमारो I think it is the right answer. टुमारो See, I can get Tomorrow. from your expressions. It is the right मुझे 100 में 100 में आपको नंबर दे रहा हूँ क्योंकि जितनी जल्दी आप वो लैब पकड़ती है ना, मतलब कि वो चीटिंग पकड़ती है, कमाल है। और जितनी जल्दी फिर से? मोहम्मद बिन, अच्छा मेरे शो की खास बात है, जब शो शुरू होता है ना तो जो दोनों गेस्ट होते हैं उनकी आपस में कोई गपशप नहीं होती, पर शो में इतनी मुश्किलात का सामना होता है कि दोनों दोस्त बन जाते हैं। नहीं, अब मोहम्मद बिन खालिद को देखो तो कह रहे support करना हाँ, चाहिए। यही जवाब है, ये कुड़ी ये लड़की सही जवाब दे रही है, यही है। और आप इधर से देखिए ये सब जो आंसर इज राइट, इट इज टुमारो। क्योंकि अगर हम जिस दिन हम सैटरडे को बात कर रहे थे कि संडे को हम मिल रहे हैं, यस। संडे जब आ जाता है तो वो आज हो जाता है, इट्स टुडे। कल जो है वो हमेशा वो आ रहा होता है पर आ नहीं पाता आ क्योंकि नहीं वो आज हो पाता, जाता है। आज हो जाता है। कैसा लगा आपको? आई गॉट एन R&D टीम विच इज अ बिग R&D टीम विच कॉन्सिस्ट ऑफ 1 पर्सन जो आपके सामने बैठा हुआ है। मैं अपनी शो की R&D खुद ही करता हूँ। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत आम सी चीज है और आपको जो है ना पता चल जाएगा, व्हाट इज वन थिंग विच इज नेवर थ्रोन बट इट ऑलवेज गेट कॉट? वो क्या एक ऐसी चीज है जो फेंकी नहीं जाती पर वो हमेशा कैच हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एलिजबेथ फेंकूंगा तो यू गॉट टू कैच, यस। पर एक ऐसी चीज है जो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती बट इट ऑलवेज गेट कैच। और मेरे जितने भी इस तरह के सवाल हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं हर शो के। तो उसकी वजह ये कि आई वांटेड टू माय गेस्ट टू सी कि कौन जवाब दे पाया और कौन जवाब नहीं दे पाया। I think chance, मौका। मौका? हाँ। मौका बहुत सारा फेंकते हैं, देखें आप तो बल्कि फेंकते हैं, कितने मॉडल्स कैच करते हैं। एक पोस्ट डाले ना एक पोस्ट डाले ना, हायरिंग मेल मॉडल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वो शूट। क्या कहते हैं, बरसात हो रही है। बरसात हो रही है। So what is one thing which is not been thrown on purpose but it always get caught? वो कैच कर ली जाती है। गलती। गलतियां भी पकड़ी जाती हैं, हाँ, लेकिन वो इंटेंशनली की नहीं तो जाती। बहुत सी गलतियां जो इंटेंशनली की जाती हैं। तो फिर वो गलती नहीं होगी। गलती क्यों नहीं होती? जान के भी तो गलतियां लोग करते हैं। नहीं, किसी को पता हो। 10 9 नो नहीं, 8 दोबारा नहीं, दोबारा 7 शॉट नहीं प्लीज। 6 4 3 2 1 एस्प्रेसो शॉट दोनों। मेरा वैसे भी दिल कर रहा था पीने को, तो चलें, मैंने मान लेते इसलिए हैं, जवाब अब मान लेते हैं, मान लेते हैं। हमारी कौन सी लड़ाई है आपसे? जिंदगी में बहुत कड़वे। ओए ये क्या है, ये भी है। सो जवाब बता दूं या आपने चीटिंग करनी है अपने जो आपको चीटिंग किसने की? पता है? जो बंदा आपको चीटिंग करा रहा है उसको इसका सवाल के जवाब भी पता है। यार चीटिंग नहीं की। फ्लू इज वन थिंग कि जो कोई भी जान के फेंकता नहीं है और वो हमेशा कैच हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन जितने भी है ना, कोरोना या वायरल इन्फेक्शन जितने भी है। सो थैंक यू सो मच, यू गाइस वर फिनोमिनल। पूरे शो की तरह आप लोग इसमें भी बहुत ही बेहतरीन थे। और लास्ट सेगमेंट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आई एम टर्निंग द कॉफी टेबल। और अब आप होस्ट है और मैं गेस्ट हूँ। यू गो टू आस्क मी वन क्वेश्चन और मैं आपको पाबंद हूँ उस सवाल का जवाब पहले ये पूछेंगे। चलो नहीं, पहले आप पूछिए। नहीं, पहले आप पूछेंगे। पहले मैंने हालांकि इन दोनों को पहले ही बता दिया था। इन्होंने कहा था कि काश हमारे पास इस तरह हाथ करते हैं मुझे मौका सोचने हो। का मौका देना। तो मैंने दे दिया मौका। आपने मौका पकड़ा ही नहीं। चले, मैं आपसे सवाल करता हूं। सर, इस शो के अलावा भी हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है, उसको दिमाग में रखते हुए जिंदगी में कोई ऐसी हस्ती जिस पर आपको बहुत क्रश हुआ और उसको आप पर नहीं हुआ हो और आप आज भी उसे भुला नहीं पाए? मेरी इंग्लिश की टीचर। अल्लाह मेरी इंग्लिश ऐसे जवाब दिए। इतनी प्यारी थी। उनसे ना वी वर प्लेइंग क्रिकेट और आई वाज इन 4th ग्रेड और मैंने जो है ना शॉट मारी और वो शॉट ऐसी थी कि जो जा रही थी फॉर सिक्सर, पर उसकी हाइट कम थी और मैडम was coming out from स्टाफ रूम या कहीं से उस ग्राउंड के अंदर आ गई और वो
जब बॉल है ना, जब उनके गालों से टच की ना, वो दुख आज तक मुझे है। वो बॉल आज भी आपके पास महफूज होगी। महफूज तो नहीं है, पर वो यादें हैं। और मुझे याद है कि मैंने पहली बार ना, अभी भी स्टिल आई लाइक वुमन जो कि स्मोकी आईज करती हैं, बिकॉज शी यूज्ड टू डू स्मोकी आईज उस दौर में व्हेन आई वाज इन माय 4th ग्रेड। सो वो जो दिमाग में था ना, एक चीज सेट होगी कि लड़कियों की खूबसूरती वो जो थी, अभी मुझे जो है इस टाइम पे गिनाश वाली जो मदिया है वो बड़े बड़े इशारे कर रही है पीछे से खड़े होके। सो वो जो थी ना खूबसूरती की डेफिनेशन, वो मिस मासूमा थी। और आई एम श्योर अगर वो कभी भी देखती हूँ, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ बस। अच्छा, मैं चाहूंगा अगले शो में जब आप मेरे साथ आए तो आप वो बॉल जरूर लेकर आइए, मैं भी देखना चाहूंगा। मैं वो टाइम वापस ले आऊं और इसी तरह मैं हूँ और मिस मासूमा को जाके मैं सकूं, मैं कह सकूं डू यू माइंड पंचिंग इन योर नंबर इस तरह करके। और अब वो हो नहीं सकता, बट शी वाज माय फर्स्ट क्रश। पर उन्होंने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। एक हम्टी टम्टी सा बच्चा था जो क्यूट सा बच्चा उनके इर्द गिर्द घूमता रहता था। आई वाज दोस्त। सो एलिजाबेथ, सो जाए? नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ क्या पूछना चाहिए मुझे। अच्छा, आप सोचती भी हैं? अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। ओके, पर एक बात है कि आप दोनों जो है ना, मैंने आप दोनों को बहुत आपसे फन किया, बहुत मजा आया। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, बहुत मजा आया। अच्छा, कभी स्कूल में मुर्गा बने? स्कूल में? स्कूल में हर वक्त मुर्गा बनते थे जब होमवर्क चेक होना आता था। तो हम तो वो स्टूडेंट थे 4, 5, 6। हाँ। और मजे की बात है, हम उनमें से जो 4, 5 थे, 3 जो हैं इस टाइम पे टीवी पे आ रहे हैं। उसमें तो गौहर है जो एक्टिंग करता है, ही इज माय क्लास फेलो। और वो और मैं दोनों जो हैं हमेशा जो है ना, जब भी कोई बात होती ना कि जी वो क्वेश्चन हमने वो चेक करना है होमवर्क, तो हम पहले ही जो है ना हम एफर्ट नहीं करते थे और हम मुर्गा बन के खड़े होते थे। उनको पता था कि ये तो हमारे मुर्गे से असर भी होना शुरू कम हो गया था क्लास को। पर एक बार मैंने सीरियसली लिया था कि मुझे जो है ना, मेरे टीचर ने सजा चेंज की और एक क्लास की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसके साथ मुझे उन्होंने बिठा दिया और ये मेरी सजा थी। और मैंने उस सजा को इतना एंजॉय किया है। फिर उसने मुझे जो है ना उस टाइम पे जो थी ना, वो जो राइटिंग थी, वो जॉइनिंग राइटिंग नई आई थी फैशन के अंदर, उसने मुझे जॉइनिंग राइटिंग सिखाई। और जो कुछ उसने मुझे सिखाया वो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, पर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो कुछ मेरे जिंदगी में सीखा उसी सजा की वजह से। नहीं, ये हम ऑफ द सेट पूछ सकते हैं, ऑफ द कैमरा बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। और मैंने बहुत एंजॉय किया एंड आई एम श्योर कि मेरे देखने वालों ने बहुत एंजॉय किया होगा। हम आपके एक गाने से जो है वो शो का जो है क्लोजिंग जो है वी गोइंग टू डू ऑन योर सॉन्ग। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थे। वो हम सफर था, वो हम सफर था। अदावतें थी, तवाफ था, रंजिशें थी, मगर अदावतें थी, तवाफ था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थे। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थे। कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थे। वो हम सफर था, वो हम सफर था। वेरी नाइस, ब्रावो।